Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 85 पढ़ने वाले हैं जिसकी डेट है 18 फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है इसमें आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका जो चैप्टर 10 है द सरमन एट बनारस उसको हमें पढ़ना है और उसमें से जो दिया गया है उसको पढ़कर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो बहुत ही आसान है। चिंता ना करिए और ज़्यादा लंबी भी वर्कशीट नहीं है, ठीक है आपकी, न ज़्यादा शॉर्ट न ज़्यादा लंबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बुद्धा सैड, बुद्धा ने बोला, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा कहते हैं कि जो नासवानों की लाइफ है, जो हम इंसानों की जो लाइफ है वो इस संसार में कैसी है, परेशानी से भरी हुई है, संक्षिप्त है यानी कि छोटी है और उसमें दुख जो है, पेन है, पेन का कॉम्बिनेशन है यानी कि दुख भरे पड़े हैं। For there is not any mean by which those that have been born can avoid dying। और कोई भी ऐसा मीन्स नहीं है, मीन्स मतलब तरीका नहीं है जिससे ये लोग those that have been born can avoid, जो भी पैदा हुए हैं वो अवॉइड कर दें, वो बच जाएं किससे, मरने से। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो मरेगा नहीं, उसे मरना ही है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब हम बूढ़ी उम्र में पहुँच जाते हैं, ज़्यादा उम्र में पहुँच जाते हैं, देर इज़ अ डेथ, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है मृत्यु। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी तरीके के जो हम लोग हैं हमारी ऐसे ही प्रकृति है कि हम अगर पैदा होते हैं तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर रेयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि जो राइप फ्रूट होते हैं, जो राइप फ्रूट होते हैं अर्ली, पके हुए फल होते हैं वो जल्दी डेंजर में होते हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं, है ना। जब पक जाते हैं फल वो कभी भी टप पक जाता है पेड़ से, तो इसी तरीके से लाइफ को कंपेयर करा गया है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो इसी तरीके से जो भी इंसान है, जो भी मोर्टल है, जो भी नश्वर है, जिनका एक दिन अंत होना है, वो हमेशा जब वो पैदा होते हैं तो उन पे हमेशा डेथ का जो खतरा है वो बना रहता है ना। बचपन से ही बना रहता है, ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे होगा तो वैसे हो जाएगा। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि जो भी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं एक पोटर के द्वारा, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के द्वारा, वो सब टूटना है उनको। ये मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है, ये मत बोलना स्टील के, पीतल के, ये मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसी तरीके की जो लाइफ है नासवानों की है, जो क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, नश्वर होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो छोटा हो या किशोर हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, वो जो भी मूर्ख हैं, एंड दो हु आर वाइज, और जो बुद्धिमान हैं, चाहे वो मतलब वो लोग भी मरते हैं जो मूर्ख हैं और वो लोग भी मरना है उनको जो बुद्धिमान है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो जो शक्ति है मृत्यु की उसमें गिर ही जाते हैं यानी कि मर ही जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मरना होता है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट हैव ए सन नोर किन सन देयर रिलेशन, और वो कहते हैं कि वो लोग जो ओवरकम कर जाते हैं डेथ को, वो अपनी लाइफ से जो अगर डिपार्ट हो जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं, एक पिता कैन नॉट लिमिटिंग कैन नॉट हैव अ सन, उसका बेटा नहीं होता, किनमन सन और देयर रिलेशन, और किसी इंसान के क्या नहीं होते, रिश्ते नहीं होते, समझे। जो मतलब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं या जो इस पे विलाप नहीं करते या जो ओवरकम कर लेते हैं, मतलब जो ये सोच लेते हैं कि जन्म और मरण तो चलते ही रहते हैं, तो वो लोग फिर विलाप नहीं करते, ना उनके कोई अपने रिश्तों के ऊपर वो दुख मनाते। मार्क, याद रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब भी आपके रिश्तेदार होते हैं, जब आपको देख रहे होते हैं और वो लेमेंट यानी कि शोक मना रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, डीपली मतलब गहराई से, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और जो वो आज रो रहे हैं तुम्हारी मृत्यु पे, वो एक के बाद एक सब मारे जाएंगे। ये तो होता ही है, आज हम रोते हैं अरे बड़ा ही अच्छा था, कैसे चला गया, ये हो गया, लेकिन कल को हमें भी तो मरना है,
कल हमारे पे कोई और रोएगा, फिर उसके पे कोई और रोएगा, यही चलता रहता है। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लाउटर, जैसे एक बैल होता है और उसे कसाई घर में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफिलिक्टेड विद डेथ, इसलिए जो संसार है इसमें मृत्यु निश्चित है, एंड डिके और नाश नष्ट होना ही है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ग्रीफ नहीं मनाते, दुख नहीं मनाते, शोक नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें संसार के जो टर्म्स हैं, संसार के जो नियम हैं उनको पता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नोर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोकर ना कर क्या करके ना दुख बनाकर कोई भी शांति नहीं पा सकता अपने दिमाग में। ये नहीं कि हम रो लेंगे गा लेंगे तो हमारे दिमाग को शांति मिल जाएगी, शांति नहीं मिलती। ऑन द कंट्रेरी, और इसके उलट क्या होता है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, अब उसका दुख क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जो उसका शरीर होता है वो उसको सहन करना पड़ता है उसको। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो रो रो कर दुख बनाकर क्या होता है, वो बीमार हो जाता है और पीला पड़ जाता है। सिक बीमार होना, पेल पीला पड़ जाना। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द लेमेंटेशन, क्योंकि जो मरे हुए होते हैं उनको हम विलाप करके, लेमेंट होता है विलाप करना, रोना, विलाप करके नहीं बचा सकते, है ना। तो अगर ऐसे बच जाएं तो भाई और हम सारे सारे लोगों को बुला के रो लो भाई बच जाएगा, पर ऐसे तो हो नहीं सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, और जो चाहते हैं शांति उन्हें जो ये विलाप का जो तीर है इसको बाहर छोड़ देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और शिकायतों को भी छोड़ देना चाहिए। एंड ग्रीफ, और दुखों को क्या क्या छोड़ना है, विलाप नहीं करना, शिकायत नहीं करनी और दुख नहीं मनाना। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind, जिसने वो तीर निकाल के फेंक दिया, किस चीज़ का, ना विलाप की, ना कंप्लेन करी, ना दुख मनाया, तो वो क्या हो जाता है, उसको शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है, दिमाग में शांति मिलती है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed, और वो सब जो दुख होते हैं, परेशानी होती है, उससे बाहर निकल आता है, और जो परेशानी है और क्या मिलता है उसे, ब्लेस मिलता है, मतलब ईश्वर का क्या मिलता है, वरदान मिलता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो ये हो गया आपका जो हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया कि इसमें क्या लिखा है। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्धा हैज़ कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स टू, जो इंसानों की लाइफ है, जो नश्वर शरीर हैं हमारे, उससे किससे कंपेयर करी है, तो हमें पता ही है वाइज एंड फूल से नहीं करी। राई फ्रूट्स, जैसे एक पके हुए फल होते हैं वो गिर जाते हैं, कभी भी गिरने का खतरा होता है, ऐसी ज़िंदगी होती है हमारी। जैसे कि मिट्टी के बनाए हुए बर्तन होते हैं, वो एक कुम्हार बनाता है और वो फूटते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ का भी अंत निश्चित है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू, जो लेमेंटिंग है उसका मतलब वो नहीं है, तो सोरो दुख मनाना, ये तो इसके साथ मैच कर रहा है। मोर्निंग, ये भी विलाप करना होता है। ग्रीविंग, दुख मनाना होता है, लेकिन चीयरिंग नहीं होता। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन, चीयरिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये हो गया आपका। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन बाय अबाउट डेथ इज, चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या मैसेज दिया गया है, डेथ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो इट इज़ इनविटेबल, डेथ स्पेयर नन, डेथ किसी को भी नहीं छोड़ती, इनविटेबल है, या इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला दुख है। तो ये सारे के सारे हैं, तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप इसका ठीक कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। 5 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो ही क्वेश्चन है तो उनकी तरफ। तो बच्चों 4th क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस, क्या करना चाहिए बुद्धा के अकॉर्डिंग अगर हमें मन की शांति चाहिए। तो डू अटेन पीस ऑफ माइंड वन शुड रेज हिमसेल्फ अबाउ द पेन ऑफ वर्ड्स बाय गेटिंग रीड ऑफ फीलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड ग्रीफ। एक इंसान को अगर मन की शांति चाहिए तो उसे हमें उस बात से ऊपर उठा लेना चाहिए कि जो दुनिया के संसार है उनकी ये जो फीलिंग है कंप्लेंट की और दुख मनाने की, इसको छोड़ देना चाहिए। इफ़ वन डिसाइड टू क्लियर अवे ऑल द पेन एंड सफरिंग फ्रॉम द बॉडी, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है
कि मुझे सारे दुख दर्द अपने शरीर से निकालने हैं। ही फुल ट्रैंक्विलिटी, उसको ट्रैंक्विलिटी फील होती है। इवेंचुअली ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और धीरे धीरे उसको क्या मिल जाती है, उसको मिल जाती है मन की शांति। चलिए प्रश्न नंबर 5 जो है, व्हाट ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्धा वांट टू रीच इन द चैप्टर। कौन सा वो महान सच है जिससे बुद्धा ये सिखाना चाहते थे इस चैप्टर में। हाउ रिलेवेंट आर दीज टीचिंग इन टुडे कॉन्टेस्ट। और अगर हम उन टीचिंग्स की आज बात करते हैं तो आज के सिनेरियो में वो कैसे रिलेवेंट है ना। तो चलिए लिख देते हैं इसका आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से दें, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। वो उनकी, ये हम बता रहे हैं उनकी जो वो थे, जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, जिनको वो मानते थे। जो डेथ है वो सभी के लिए है। सच को एक्सेप्ट करो, और थिंक कभी भी एवर लास्टिंग नहीं होती, उनका कभी ना कभी अंत होता है। डिटैच भी नहीं होती फ्रॉम अनमेंडेन लाइफ फ्राइटेडनेस। तो ये आप लिख देंगे, वीपिंग एंड ग्रीविंग कैन नॉट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड। अगर हम रोते रहें, दुख मनाते रहें, तो उससे भी हमें मन की शांति नहीं मिलेगी। ही हु ओवरकम सोरो विल बी ब्लेस्ड। और जो बाहर आ जाता है इन ओवरकम से, वो क्या होता है, उसको वो ब्लेस हो जाता है ना। द लेसन वी लर्न फ्रॉम हर स्टोरी, फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है, ये दिस करिए THIS। जो हमें शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से कि पीस ऑफ माइंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ग्रीविंग। जो मन की शांति है वो हमें दुख बना के नहीं मिल सकती। आई वुड ट्राई टू ओवरकम बाय सोरो एंड एक्सेप्ट द फैक्ट। हमें अपनी जो दुख है उससे बाहर निकलना होगा, और फैक्ट को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। दैट ह्यूमन लाइफ इज़ मोर्टल, कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो नश्वर होती है। व्हेन फेस्ड विद सच ए सिचुएशन, जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप ये फील करेंगे जो इंसान की लाइफ है वो कैसी है, वो सोरों से, दुखों से, पेन से भरी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की क्लास 10th की। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी फ्रूटफुल टू यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक कमेंट लिखकर बताना कि आपको वीडियो कैसी मिली, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।